आज का हमारा नया टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आजकल कोई व्यक्ति बाजार में कुछ सामान लेने के लिए, कुछ वस्तु लाने के लिए सोचता है तो सबसे पहले उसका दिमाग जाता है कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। लेकिन आजकल हर खाद्य पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ मिलाया हुआ है, मिलावट होती है। तो मिलावट क्यों है, मिलावट क्या है? तो मिलावट है किसी पदार्थ की मात्रा को, यानी मिलावट क्या है, यानी किसी पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने व आकर्षित बनाने हेतु इसमें कुछ अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जिसे हम मिलावट कहते हैं। यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ की क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी ज्यादा मात्रा में, जैसे कि मिर्ची है तो मिर्ची की मात्रा कम है तो उसके अंदर ईंट का चूर्ण मिला करके, यानी या फिर या लाल रंग मिला करके उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। और वह आकर्षित बनाने हेतु, जैसे कि मिर्ची है तो वो भूरी भूरी दिखाई देती है तो उसके अंदर लाल रंग कलर मिला दिया जाता है, जिससे ताकि आकर्षक हो और लोग हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। तो इसमें इसमें अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं, अवांछित पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसे हम मिलावट कहते हैं। और मिलावट जो हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव डालती है, ये पदार्थ, ये जो अनावश्यक पदार्थ हैं, पदार्थ शरीर पर कुप्रभाव डालते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम जो मिलावट का जो पदार्थ है वो हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है। नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा चर्चित कोल्ड ड्रिंक्स, इसका सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स या फिर हिंदी में कहे तो पेय पदार्थ, ये पेय पदार्थ है जिसका लोग सेवन करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलावट होती है। तो मिलावट के रूप में इसमें लिडेन है, डीडीटी, मेलेमाइन और ये तत्व मिलाए जाते हैं, ये पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारे शरीर के अंदर ऊपर कुप्रभाव डालते हैं। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया हुआ होता है, फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया हुआ होता है। यह फॉस्फोरिक अम्ल है वो दांतों तक को गलाने की क्षमता रखता है, दांतों को गलाने की क्षमता रखता है। यह बेहद हानिकारक पदार्थ है क्योंकि यह दांतों को गला सकता है। तो इसमें हमारे शरीर की हड्डियां हैं इस फॉस्फोरिक अम्ल के कारण गल सकती है। इसके अलावा इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया हुआ होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। यह एक ऐसा पदार्थ है जल को, जो पानी को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है, 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है, इसलिए इसको मीठा जहर है। इसको क्या कहते हैं? मीठा जहर। यानी है तो एकदम मीठास, लेकिन जहर की भांति हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि मीठा जहर किसे कहते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाने वाला एथिल अल्कोहल मीठा जहर के नाम से जाना जाता है। इसमें और भी कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जैसे कि बोरिक और बेंजोइल अम्ल। इसके अंदर मिलाया जाने वाला पदार्थ है बोरिक और बेंजोइल अम्ल। ये भी हमारे शरीर के अंदर अम्लता का कारण बनते हैं, पेट की अम्लता, यानी हमारे शरीर के अंदर अम्लता को बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो पेट की अंदर की जो सतह है, श्लेष्मा है, उसको प्रभावित करते हैं।
इसमें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 pps शीशा मिलाया हुआ होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, जिस कारण से कैंसर हो सकता है और पेट की दुर्बलता है या किस बहुत सारे इसके कुप्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे पहले मिलाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर लीडेन, डीडीटी और मेलामाइन मिलाए जाते हैं, जो शरीर के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया हुआ होता है, जो दांतों तक को गलाने की क्षमता रखता है। और इसके अलावा एक और इसमें है केमिकल या फिर रसायन मिलाया होता है, जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, जो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक की उसको जमने नहीं देता है, इसलिए इसको मीठा जहर भी कहते हैं। और भी इसमें पदार्थ मिले जाते हैं बोरिक और बेंजोइल अम्ल, जो कि हमारे शरीर में अम्लता बढ़ाते हैं, पेट में अम्लता, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा इसमें 0.4 pps शीशा मिलाया हुआ होता है, और यह शीशा हमारे शरीर में बहुत ही घातक सिद्ध होता है, इसके कारण कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। मिलावट में और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थों में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि तेल, हम देसी घी है, देसी घी के अंदर मिलावट के रूप में इसमें वनस्पति घी मिलाया जाता है। मिलावट है वो क्या है? इसमें वनस्पति घी की इसमें मिलावट होती है। ठीक इसी प्रकार आजकल जो शहरों में मिलने वाला जो दूध है, वो दूध भी जहर से कम नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से डिटर्जेंट पाउडर और कास्टिक आदि का प्रयोग होता है। यानी आजकल जो बाजार में मिलने वाला जो दूध है, वो अब दूध नहीं है, ये जहर से भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट है, पाउडर है या कास्टिक जैसे पदार्थों की मिलावट है। उसी प्रकार जैसे कि खाने योग्य पदार्थों में देखा जाए तो जैसे मिर्ची है, मिर्ची के अंदर ईंट का पाउडर एवं लाल रंग इसमें मिलावट के रूप में डाला जाता है, जिससे इसकी मात्रा बढ़ती है और इसी के साथ साथ ये आकर्षक होता है। हल्दी है, हल्दी में भी ज़्यादा पीलापन दिखाने के लिए और मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें लेड क्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धनिया है, इसमें भी लेड क्रोमेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर इसमें मिट्टी भी डाली जाती है, जिसके कारण इसकी मात्रा भी बढ़ती है। और भी कुछ बहुत सारे अन्य पदार्थ हैं, जिसमें दूध हो गया, मिर्ची, हल्दी और धनिया। इसके अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं मुख्य रूप से, जैसे कि घी है, तो घी में भी इसमें वनस्पति घी मिलाया जाता है, जो कि इसकी मात्रा बढ़ाने में काम आता है, और ये भी एक प्रकार का मिलावट का ही रूप है। और गोभी है, गोभी में सफेदी या चमक के लिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, यानी गोभी की सफेदी के लिए। किसके लिए? गोभी की सफेदी के लिए कौन से रसायन का प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। और सब्जी को ताजी दशा में दिखाने के लिए उस पर विभिन्न रसायनों का छिड़काव होता है, जिससे वो सब्जियां हैं वो ताजी दिखाई देती हैं। तो ये खाद्य पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है। अब इन मिलावट करने के कारण हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
इसी के साथ जैसे कि मिठाइयाँ हैं, तो मिठाइयों में पर भी उनको ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए इन पर कृत्रिम रंगों का प्रयोग होता है। कृत्रिम रंगों का प्रयोग होता है और इन रंगों के कारण व्यक्ति में कैंसर जैसी बीमारियां या फिर डीएनए में विकृति आ सकती है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, उस डीएनए में भी कुछ विकृति आ जाती है, जिसके कारण जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने वाली कई डीएनए और उस डीएनए में भी कुछ विकृति आ गई, तो आने वाली जनरेशन में विभिन्न प्रकार की कमियां या फिर विकृतियां दृष्टिगोचर होती हैं। तो इसलिए हमें आजकल मिलावट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आजकल जो इस मिलावट है, इस मिलावट को दूर करने के लिए भारत में एक विशेष कानून बनाया हुआ है मिलावट के नियमन हेतु, जो कि कीटनाशक खाद्य पदार्थों के सुरक्षित खाद्य पदार्थों के संदर्भ में सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में विशेष कानून बनाया गया है। जो कानून 1954 में बनाया गया था, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत में या सुरक्षित भोजन के संदर्भ में कौन सा कानून बनाया गया है, तो ये 1954 का खाद्य सुरक्षा अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसका नियम 65 कहता है कि इसका जो नियम 65 है वो क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों एवं मिलावट का नियमन करता है। अब ये इसको जो खाद्य पदार्थ है, उन खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या फिर जो होने वाली मिलावट है उसको नियमित रोकने का कार्य करता है, लेकिन यह नियम किसी दोषी व्यक्ति को सजा देने में, किसी दोषी मिलावट या फिर कीटनाशक या फिर मिलावट करता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो उस दोषी व्यक्ति को सजा देने में असफल रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका जो खाद्य पदार्थ है या कीटनाशक है या फिर मिलावट है उसका नियमन रोक कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मिलावट कर रहा था उसको सजा देने में असफल रहा है। हमारे देश में ये बहुत ही दुर्दशा है कि बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर मिलावट की जाती है। मिलावट करने के बाद में, पकड़े जाने के बाद में भी अपने जो पैसे के दम पर है या फिर अन्य जो अप्रोच के माध्यम से लोग हैं वो उस कानून के दायरे तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाती हैं और वो इसी धड़ल्ले से या फिर इसी दौर में मिलावट करते रहते हैं और पदार्थों को बाजारों में बेचते रहते हैं, जिसके कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव यानी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस जो हमारी जो न्याय प्रक्रिया है वो भी इतनी ढीली किस्म की है कि इसको मिलावट के जो प्रक्रम है इसको न्याय तक नहीं पहुंचा सकी है। इसलिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है इस मिलावट को रोका जाए और जो मिलावट करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तभी ही ये मिलावट पर रोक लगेगी और हम एक खाद्य सामग्री है वो अच्छी से अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती रहेगी
इनके जो मिलावट के कारण व्यक्ति आजकल है उनका प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर होता जा रहा है और इनका जो शरीर पर है वो कुप्रभाव होता जा रहा है। इसी के साथ जो हमारा जो आज का लेसन है वो पूर्ण हो गया है। इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि इस पूरे अध्याय में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा अध्याय है वो 4 अंक का है, जिसमें एक अतिरिक्तात्मक क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सारे के सारे प्रश्न हैं वो वन लाइनर इन एक ही लाइन में उसका उत्तर पूछा जाएगा, जिसमें कोई बड़ा लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं बनेगा। तो इसमें इसी के साथ अपन का जो लेसन है वो पूर्ण होता है।